भारत में हेल्थ का मॉडल अलग है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अमृत महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। कहा, भारत में हेल्थ फील्ड कॉमर्स नहीं है, ये सेवा है। इसे सेवा के भाव से देखा जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स इस सेवा कार्य में लगे हैं। महोत्सव में उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला बोले, बीमार व्यक्ति डॉक्टर्स को भगवान मानता है। समारोह में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय मंत्री से एम्स जैसे बड़े अस्पताल की मांग की। उन्होंने कहा, इंदौर सेंट्रल इंडिया का ट्रेनिंग हब है, यहाँ बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता है। डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने 2 दिवसीय अमृत महोत्सव की जानकारी दी। एक इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में आप डॉक्टर के रूप में काम करते हो, अब इंदौर में नामांकित डॉक्टर होंगे, दिल्ली एम्स के नामांकित डॉक्टर होंगे। दोस्तों, एक डॉक्टर चाहे ना तो वहां से इस्तीफा देके कंसल्टिंग चार्ज 1000 रुपीज एक पेशेंट का करे या तो 10,000 रुपीज एक पेशेंट का करे तो भी देने वाले लोग हैं देश में। लेकिन भी 100 रुपीज में कंसल्टिंग करने वाले बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर ये देश में मिलेंगे। हमारे देश में हमारा मॉडल हेल्थ में अलग है। हमारे यहाँ हेल्थ एक कॉमर्स नहीं है, ये देश में हेल्थ एक सेवा है। यहां सेवा भाव से देखा जाता है। मैंने कोविड क्राइसिस के दरमियान दोस्तों सारी दुनिया के साथ मीटिंग करी है। शायद कोई ऐसा देश होगा जिस देश के हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग नहीं हुई हो, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ दोस्तों। मेरे मन में मेरा माइंडसेट बदल गया। मैं नहीं कहता हूं कि दुनिया में कोई चीज बेस्ट है उसको नहीं समझना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए। हम तो संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है उसको ग्रहण करो इसे कहने वाले विरासत के वाहक है। लेकिन जब दुनिया के साथ मेरी बात होती थी ना, तो वहां के हेल्थ मिनिस्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर इज नॉट कमिंग टू हॉस्पिटल, दे आर गोइंग टू मास लीव ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस। नर्स इज नॉट कमिंग टू ऑन ड्यूटी, दे आर मास लीव। डेवलप्ड कंट्री में डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आते थे, नर्स ड्यूटी पर नहीं आती थी, पेशेंट की लाइन लगी हुई थी। मैं कंट्री का नाम नहीं दूंगा, लेकिन जो कंट्री दुनिया को सलाह देते हैं ना दोस्तों, 900 डेड बॉडी, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आया था, 900 डेड बॉडी नेवी के शिप में समुद्र में 6 महीने घूमते रहे, उसको फ्यूनरल करने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। और ये देश में कई डॉक्टर ने अपने प्राण को गवा दिया, कई नर्स ने अपने प्राण को गवा दिया, लेकिन मेरे डॉक्टर और मेरे नर्स ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, देश को बचा लिया। दोस्तों, ये हिंदुस्तान का मॉडल है। अपने उस कॉलेज को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं जिस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की और फिर ऐसे पेशे से उन्होंने प्रतिष्ठा हासिल की। क्योंकि हम सभी मानते हैं कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर उसको भगवान की तरह दिखता है, और डॉक्टर की दवाई से लोग जितना ठीक होते हैं उससे ज्यादा डॉक्टर के मुस्कान से, उसके व्यवहार से खुश होते हैं। हमारे बीच में एसीएस हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन सुलेमान साहब भी आ गए हैं। तो आप ऐसे पेशे से जुड़े लोग हैं जिनकी समाज की एक अलग प्रतिष्ठा है और एक सम्मान का भाव आम आदमी में डॉक्टर के प्रति रहता है। और एक ऐसा सुनहरा दौर चल रहा है। आदरणीय मांडविया जी हमारे बीच में है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कोरोना की महामारी फैली थी, उस समय वैक्सीनेशन का अभियान चला था। हमारे देश में वैक्सीन नहीं बनती थी। शुरू में लगा कि वैक्सीन कहाँ से मिलेगी, अमेरिका से बुलाना पड़ेगा कि विदेशों से कहां से बुलाना पड़ेगा। लेकिन न सिर्फ मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन बनी, बल्कि उसका बहुत सही तरीके से वैक्सीनेशन हुआ और उसकी सारी दुनिया ने प्रशंसा की। और दुनिया की वो देश जो अपने को बहुत आगे मानते थे, वो भारत की ओर देखते थे, मोदी जी की ओर देखते थे कि कुछ वैक्सीन उनको भी मिल जाए, जिससे कि वो भी अपने यहाँ की महामारी से लोगों को मुक्ति दिला सके। उस पूरे अभियान का काम मोदी जी ने मंडाविया जी को सौंपा था और मंडाविया जी ने जिस कुशलता के साथ उस काम को आगे बढ़ाया और पूरा किया, आप सब जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। तुलसी
सिलावट जी ने मुझसे कहा है कि ये जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है MY हॉस्पिटल, उसको आदर्श हॉस्पिटल बनाना है। तो सिलावट जी, यदि इंदौर का अस्पताल आदर्श नहीं होगा तो फिर मध्य प्रदेश के बाकी अस्पतालों को कैसे हम आदर्श बनाएंगे? इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें सुलेमान साहब, आपके आवेदन पर पूरा ध्यान देते हुए, और जो कमी है यहाँ बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी, लेकिन यदि कुछ कमी है तो उस कमी को दूर करने में कोई, क्योंकि केंद्र सरकार से जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा कि चाहे वो नेशनल हेल्थ मिशन हो, चाहे वो PM अभिम योजना हो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, चाहे 15वें फाइनेंस कमीशन का पैसा जो हेल्थ सेक्टर में भेजा जा रहा है, तो ग्रामीण स्तर पर हेल्थ की सुविधाएं बेहतर हो जाए, अच्छी मशीनें आ जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, इसमें भी असर नहीं है। तो हमारी इस इंदौर जैसे देश के सबसे साफ सुथरे शहर, क्लीनेस्ट सिटी का जो अवार्ड कई बार इंदौर को मिला है, वहाँ पर कोई कमी कैसे रह सकती है? इसलिए हम सब इस पर ध्यान देंगे। एम्स प्रदेश में आप देख रहे हैं, वो आपने भोपाल में दे दिया है। भोपाल में इंदौर की तुलना में फुटबॉल यदि हम देखें तो मतलब बहुत कम है, 1/3 भी नहीं है। और इसलिए इंदौर सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है, बिजनेस सेंटर है। यहाँ एम्स नहीं दे सके तो एक बड़ा अस्पताल, मैं तो 3000 बेड की बात कर रहा हूँ, जिसमें कैंसर भी हो, क्योंकि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसका यहाँ पर बहुत प्रॉपर इलाज नहीं है। और इसलिए एक बड़ा हॉस्पिटल हमें चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरी मांग बहुत बड़ी है, पर आपका दिल उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है, ये हम सब ने देखा है। तो आज नहीं तो कल इस समस्या का हल आपके द्वारा ही होगा। और मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। आप आए, मैं मंत्री के रूप में पहली बार आपको, महामंत्री के रूप में तो कई बार आपसे मिला हूँ मैं, पर मंत्री के रूप में पहली बार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये 1948 जून में हुई थी शिलान्यास। आज हम लोग इसका 75वां रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, जिसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम हैं। पहले दिन में सुबह साइंटिफिक सेशंस हुए और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, और आज सुबह से भी साइंटिफिक सेशन चल रहे हैं और अभी 3 बजे इसका समापन समारोह। पहले जैसे शुरुआत में सीट सिर्फ 40 थी MBBS की, अब 250 हो गई हैं। सिमिलरली UG की सीट भी 30 ही थी, जो अब 274 हो गई हैं। और हमारे यहाँ सुपर स्पेशलाइजेशन के भी कोर्सेज शुरू हो गए हैं, प्लस बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी शुरू हो गया है, किडनी ट्रांसप्लांट भी शुरू हो गया है, और डेडिकेटेड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आई शुरू हो गया है, MTH अस्पताल शुरू हो गया है, तो और सुपर स्पेशलिटी भी शुरू हो गया है। हाँ, कोविड में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस मध्य प्रदेश में इंदौर में ही थे, और म्यूकरमाइकोसिस के भी मैक्सिमम नंबर केसेस एकमात्र सरकारी अस्पताल था जिसमें मैक्सिमम केसेस पूरे कंट्री में थे। और उसका जो हम लोगों ने प्लान बनाया था वो फिर म्यूकर बोर्ड बनाना, इसका फिर शासन ने भी इसको अनुमोदित किया था।